तहकीकात में नया मोड़। JIT के लिए स्टेट बैंक और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के नाम मुस्तरद। दोनों इदारों के सरबराहों की जुमे को तलबी। किसी को खेलने देंगे ना यरगमाल बनेंगे। जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमार्क्स। हमारे यहाँ लोगों की ट्रेनिंग वेनिंग तो है मनी लॉन्ड्रिंग में, और दूसरी को हमने तो जो भेजे थे यही देख के भेजे थे। चेयरमैन SCCP ने JIT के लिए नामजद अफसरान की खूबियां गिनवा दी। जफर हिजाजी कहते हैं अब 225 अफसरों की लिस्ट अदालत भेज देंगे। डॉन लीक्स रिपोर्ट। राव तहसीन को हटाए जाने के बाद सलीम बेग प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनीज के खिलाफ केस की समाअत। रहनुमाओं की मीडिया गुफ्तगू पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। अदालती इहाते में गैर मुतालिका अफराद की मीडिया टॉक पर पाबंदी। साद रफीक को इमरान खान नाअहली केस में मीडिया टॉक पर पाबंदी नाकाबिले फहम लगने लगी। कहते हैं आईन के तहत सब बराबर हैं। कप्तान जलसों में फैसले मस्त करके पेश करते हैं। या तो नवाज शरीफ साहब जब तक ये तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती अपने ओहदे से अलहदा हो जाए और तफ्तीश मुकम्मल होने दें, या दूसरी सूरत में मुस्लिम लीग नून नया वज़ीर आज़म मुंतखब करे, और तीसरा ये है कि आप मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जाएं। PTI का हुकूमत पर डॉन लीक्स की रिपोर्ट छुपाने का इल्जाम। वजीर आजम को बहरान से निकलने के लिए इस्तीफे का मशवरा। लीगी रहनुमाओं की कप्तान पर जवाबी अलगार। सादिक और अमीन का लिबादा ओढ़ने के मर्तकब करार। आप तो सादिक और अमीन थे ही नहीं, न है जो लिबादा आपने ओढ़ा हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट जो है लिबादा आपसे उतार देगी। मियां साहब अब तो जजों ने कह दिया है, अब आपको जाना पड़ेगा, चाहे आज जाएं, 2 महीने बाद जाएं, 3 महीने बाद जाएं। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सके। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। मार्च का इंतजार बेकार। मियां साहब को जाना पड़ेगा। आसिफ जरदारी का बदीन में खिताब। वजीर आजम गरीब दुश्मन, शेर कागजी और बल्ला देसी है। कौमी असम्बली के बाद पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। साबिक सदर का दावा। इन शेरों पे तकिया आपने माजी में जब किया, ये शेर कागजी शेर साबित हुए हैं, और आपका शेर सिर्फ कागजी निशान का शेर है। पीपल्स पार्टी लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर में सड़कों पर आने को तैयार। कल नासिर बाग में एहतजाज होगा। फैसलाबाद के जिला काउंसिल चौक में जियालों का धरना। पंखे उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारे। क्या वो पंखियां लेकर इसलिए बैठ रहे हैं कि आज शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की लोड शेडिंग बहुत कम है? क्या वो इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि लोगों को सुकून मिल रहा है? 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की, एहतजाज किस मुंह से कर रहे हो? आबिद शेर अली का जवाब। कहते हैं 2018 में लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म हो जाएगी। लंदन जाना और इलाज कराना है। डॉक्टर आसिम ने 7 मई की टिकट्स बुक करा ली। ECL से नाम निकालने के लिए दरखास्त। विफाक ने सिंध हाई कोर्ट से मोहलत मांग ली। साबिक वजीर की गवर्नर सिंध से भी मुलाकात। कराची की खुसूसी अदालत से रिलीज ऑर्डर जारी। मुत्तहिदा रहनुमा कमर मंसूर को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। मोदी सरकार इंतहा पसंदों के सामने लाचार। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर दौरे पर गए पाकिस्तानी तलबा और असातिज़ा को वापस भिजवा दिया गया। संगीन नताइज की धमकियों पर बच्चे खौफजदा। फौजियों की लाशें मस्क करने का इल्जाम झूठा साबित होने के बावजूद भारत की हठधर्मी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की तलबी। ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अब्दुल बासित का साफ साफ जवाब। 2 फौजियों के कत्ल का बदला मर्जी की जगह पर लिया जाएगा। भारत के नायब आर्मी चीफ की गीदड़ भपकी। एक और फौजी की कंट्रोल लाइन पर खुदकुशी। ईरानी
वजीर खारजा की आर्मी चीफ और वजीर आजम से मुलाकातें। सरहद पर दहशतगर्दों की आमदोरफ्त रोकने के लिए इंतजामात मौसर बनाने पर इत्तफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन हम मनसब की भी मुलाकात। जनरल जुबैर महमूद हयात के लिए सऊदी अरब का आला तरीन अस्करी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाज दिया गया। मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंचने लगे। सिक्योरिटी इदारों पर हमलों में मुलव्विस कलदम तहरीक तालिबान के 4 दहशतगर्दों को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। GSM कौमी महाज के 50 से जायद कारकुन कौमी धारे में शामिल। डहर की में तकरीब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मशाल खान कत्ल केस पीपल्स पार्टी ने अपने 3 रहनुमाओं को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। निकाले गए जुलूस में शिरकत की वजाहत तलब। अच्छा कहो बुरा कहो झूठा कहो सच्चा कहो हमको सब कबूल हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो। कानून से खिलवाड़। हर पारकर में थानेदार की सीट पर बैठकर वडेरे की बदतमीजी। माफी मांगने वाला SHO और DSP मुअत्तल। जागीरदार जैद जालपुर का बेटा गिरफ्तार। बल्दिया ग्रिड स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आतिशज़दगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गुल। शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। लाहौर के इलाके हरबंदपुरा में आतिशज़दगी। रेस्क्यू एहलकारों ने ट्रेन की खाली बोगियों की आग बुझा दी। PIA के तैयारे कौमी परचम से महरूम होने लगे। कौमी एयरलाइन ने जहाजों पर मखसूस रंग कराना छोड़ दिया। शनाख्त खत्म होने पर अवाम नाराज। मतलब प्राइड हमारा कि मीन्स हमारा नेशनल कैरियर हमारा मीन्स एयरलाइन, इसके ऊपर आप पेंट के चक्कर में आप खर्चा बचाने के चक्कर में पेंट ही नहीं कर रहे तो इट्स यूजलेस। पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए था, अपने मुल्क की पहचान होनी चाहिए। इस्लामाबाद में जेर तरबियत नर्सेज के दौरान ड्यूटी नकाब पर पाबंदी का फैसला। सिफारिश सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर की गई। डर लगता है कि गिर ना जाऊं। पत्थर जो हिलते जुलते हैं तो गिर जाते हैं। स्कूल जाने तक कपड़े गीले हो जाते हैं। इल्म का हुसूल वबाले जान। स्कूल आना जाना इम्तिहान। पिंडी के इलाके कलर सईदा में पुल के बगैर नाला पार करना मुश्किल। नन्ही जाने रोज दाव पर लगने लगी। ट्रंप और पुतिन का टेलीफोनिक राबता। अमरीकी और रूसी सदूर शाम में जंगबंदी पर मुत्तफिक। दाइश के खिलाफ मिलकर लाए अमल बनाने पर भी इत्तफाक। 4,500 मील फी घंटा की रफ्तार से हदफ का निशाना। रेल गन हकीकत बनने लगी। अमेरिका में तजुर्बे की फुटेज जारी। 8 जून को होने वाले इंतखाबात के लिए बरतानवी पार्लियामेंट तहलील। वजीर आजम ने मलिका एलिजाबेथ से बाज़ाब्ता मंजूरी ले ली। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पनामा केस की दूसरी इनिंग्स का धुआंधार आगाज हो चुका है। JIT के लिए स्टेट बैंक और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के नाम मुस्तरद कर दिए गए हैं। जस्टिस अजमत सईद का कहना है कि कोई खेल नहीं खेलने देंगे। दोनों इदारों के सरबराहों को जुमे को तलब कर लिया गया है। जस्टिस एजाज अफजल कहते हैं कि अदालत के जुबानी अहकामात की खिलाफ वर्जी पर भी नताइज भुगतना होंगे। इस्लामाबाद से अदील वड़ाइश तफसील के साथ। पनामा कानूनी मैच की दूसरी इनिंग्स का हंगामा खेज आगाज। JIT के लिए स्टेट बैंक और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के भिजवाए गए नाम मुस्तरद। दोनों इदारों के सरबराहान जुमे को सुप्रीम कोर्ट तलब। तहकीकाती कमेटी के लिए हीरे जैसे शफाफ अफसरान मुंतखब करने का आज़म। जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने करार दिया कि स्टेट बैंक और SCCP के नामजद अफसरान मेयार पर पूरा नहीं उतरते। अदालत ने हुक्म दिया कि दोनों इदारों के सरबराहान अपने अपने इदारों के ग्रेड 18 और ऊपर के अफसरान की फहरिस्त लेकर जुमे को पेश हों।
बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क दिए कि चाहते हैं कि JIT के अफसरान हीरे जैसे शफाफ हों, अफसरान का खुद इंतखाब करेंगे, अदालत के ज़बानी अहकामात की खिलाफ वर्जी करने के भी नताइज भुगतना होंगे। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि किसी को खेल खेलने देंगे और ना ही किसी के हाथों जरगमाल बनेंगे। साथी रिपोर्टर यासिर मलिक के साथ अदील वड़ैच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और इस पर SCCP के चेयरमैन जफर हिजाजी कहते हैं कि JIT में माहिर अफसरान नामजद किए हैं। उनका ये कहना है कि अल्लाह जाने सुप्रीम कोर्ट क्यों मुतमईन नहीं हुई। जफर हिजाजी का यह भी कहना था कि अब 150-200 अफसरान की पूरी लिस्ट भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो ऑफिसर्स के नाम भेजे गए हैं वो जानिबदार हैं, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ लोगों की ट्रेनिंग वेनिंग तो है मनी लॉन्ड्रिंग में, और दूसरी को हमने तो जो भेजे थे यही देख के भेजे थे। सर जो नाम बताए गए थे CPC में तो बड़े प्रोफेशनल नाम थे, फिर सुप्रीम कोर्ट मुतमईन क्यों नहीं हुई? तो सबके सब एक्सपर्टीज थे, सबके एक्सपर्टीज थी। सुप्रीम कोर्ट को हमें जो क्या पता, तो कोई छोटे ग्रेड के अफसर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये नाम क्यों भिजवाए। सर मैंने नहीं भिजवाया, सारे कमीशन ने बैठे। तो अब कौन से ग्रेड के अफसर भिजवाएंगे? 18 से ऊपर जितने भी है सब। सर कितने ऑफिसर्स की होंगे उसमें तादाद? मेरे को तो पता नहीं, 200 पौने 200 तो कम। हाँ हमारे तो है ऑफिस। यहाँ नाम पर एतराज तो किसी के काम पर एतराज। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और जहांगीर तरीन के ऑफशोर कंपनीज के केस की समाअत। चीफ जस्टिस समाअत से पहले लीगी रहनुमाओं पर बरहम हो गए। गैर मुतालिका अफराद की अदालती इहाते में मीडिया गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए दायर दरखास्त की समाअत से कबल सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। और किसी को मियां साहब पर एतराज है। आसिफ जरदारी ने शेर को कागजी, बल्ले को देसी करार दे दिया। कहते हैं 15 दिन, 2 माह या फिर 4 माह बाद नवाज शरीफ को जाना ही होगा। अब तो जजों ने भी कह दिया। मियां साहब आप फिक्र न करें, प्यार का जादू है। प्यार दे सकता हूँ, प्यार ले सकता हूँ। बदीन में पीपल्स पार्टी का जलसा। आसिफ जरदारी का दबंग खिताब। शेर को कागजी, बल्ले को देसी करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम को अब घर जाना ही होगा। जानता हूं मियां साहब की सेनेट पर नजरें हैं, उन्हें सेनेट नहीं लेने दूंगा। मियां साहब अब तो जजों ने कह दिया है, अब जिसे कहते हैं कि अब आपको जाना पड़ेगा। आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सकें। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा, तो सेनेट भी आपसे लेंगे और नेशनल असेंबली भी रहेंगे। मेरा जादू प्यार का जादू होता है, मुफाहमत के बादशाह ने असल गुर भी बता दिया। जो दोस्त मेरा जादू समझते हैं वो प्यार का जादू है। प्यार दे सकता हूँ, हर जगह जा सकता हूँ और दोस्तों का प्यार ले सकता हूँ। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को गरीबों का दुश्मन करार दिया और कहा कि पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। और अब मसाइल की बात। बिजली क्यों नहीं आई? पीपल्स पार्टी कल लाहौर में मैदान लगाएगी। मीनारे पाकिस्तान पर इजाजत न मिली, नासिर बाग में शो होगा। लाहौर से पहले फैसलाबाद में धरना, फिल्म का ट्रेलर चला दिया। नफरत की दुकान, तासुब का पकवान। भारत बच्चों से डर गया। स्कूल तलबा को दौरा मुकम्मल किए बगैर वापस भेज दिया। ये बच्चे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत गए थे, लेकिन लाहौर के निजी स्कूल के इन बच्चों को दौरा मुकम्मल किए बगैर ही वापस भेज दिया गया। भारत पाकिस्तान दुश्मनी की एक और हद फलांग गया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान रफीक भट्टी। सरहदी, सफारती और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बाद भारत का एक और घिनौना इकदाम। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में बच्चों को भी घसीट लाया। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत के 10 रोजा दौरे पर गए 42 बच्चों को 2 रोज बाद ही वापस भेज दिया गया। भारतीय इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना सफारती आदाब को भी खातिर में ना लाई, बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी देती रही। भारत की सिक्योरिटी इदारों ने भी इंतहा पसंद तंजीमों के सामने घुटने टेक दिए।
वफ्द की कोऑर्डिनेटर शाजिया इकबाल का कहना था कि भारतीय हुकूमत की जानिब से बताया गया कि बच्चों को खतरा है, जिसके बाद बच्चों को अमृतसर से वापस रवाना कर दिया गया। वाघा बॉर्डर पर सहमे हुए बच्चों को पाकिस्तान रेंजर्स के सुपुर्द भी कर दिया गया। अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। मशरिक़ के बाद मगरबी सरहद की बात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से हुई है मुलाकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ईरान ने मुस्तक़बिल में सीस्तान जैसे वाक़यात से बचने के लिए मुश्तरका सरहद पर इंतज़ामात मौसर बनाने और बाहमी तनाव कम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान तफसील के साथ। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ की वजीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। सीस्तान वाक़या मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों बरादर ममालिक का बाहमी तनाव कम करने का फैसला। मुश्तरका सरहद पर दहशत गर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए इंतजामात मौसर बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने हालिया सीस्तान वाक़े पर अफसोस का इजहार किया, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ईरान के साथ देरपा ताल्लुकात रखना चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सरहदी सिक्योरिटी के लिए इक़दामात पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जवाद ज़रीफ ने मुशीर कौमी सलामती से भी मुलाकात की। नासिर जंजुआ ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ काम करने वाले किसी ग्रुप की हमायत करेगा, न ईरान के खिलाफ साजिश करने की इजाज़त देगा। साथी रिपोर्टर आबिद मलिक के साथ मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि उमरकोट के SHO से बदसलूकी पर वडेरे का बेटा हसन तालपुर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुआफी की दुहाइयां देता रहा, बुज़दिली दिखाने पर SHO और DSP को मुअत्तल कर दिया गया। उमरकोट के इलाके कुनरी में SHO से बदसलूकी के मामले पर वडेरे का बेटा हसन तालपुर गिरफ्तार कर लिया गया और इस मौके पर वो इंग्लिश में मुआफी की दुहाइयां देता रहा। बुज़दिली दिखाने पर SHO और DSP को भी मुअत्तल कर दिया गया। खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। रावलपिंडी में तुलसा रोड पर पुलिस एहलकारों के मुबैना टॉर्चर सेल से 2 बच्चे बाजियाब, मोटरसाइकिल, शराब और ममनुआ अद्वियात बरामद। गुजरांवाला के शालीमार टाउन में बैंक डकैती, गार्ड्स की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। और वाशिंगटन में छोटे तैयारे की क्रैश लैंडिंग, बिजली के तारों से टकराकर आग भड़क उठी।